6 का सवाल लिखवाओ। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यही है साबित करना, फुल स्टॉप। इसमें सवाल आप समझ गए। साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, तो साबित करना है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसमें कोण ए के लिए दिया गया है, तो मान लेंगे हम त्रिभुज पहले बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज। क्योंकि ये सब जो निष्पत्ति आप देख रहे हैं ये सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए होता है, सेके tan ए कोसेक ए सब। और इसमें हम बना लेंगे ए बी सी, और कोण बी को मान लेंगे समकोण है, और इसी कोण के लिए पढ़ रहे हैं। माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री यानी समकोण। दिया गया है कौन सी? अब दिया गया है, क्या दिया गया है? साइन ए बराबर 3/4। साइन ए यानी इस कोण के लिए दिया गया है। साइन ए बराबर दिया है 3/4 यानी, और साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और इस कोण के लिए लंब होगा BC बटे AC। AC होगा ना, इसीलिए BC बराबर 3, AC बराबर 4, और इसीलिए हम निकाल सकते हैं, यानी BC दिया हुआ है, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, और इसीलिए AB निकाल सकते हैं। AB बराबर होगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस कोण के लिए यही ना कर्ण बनेगा और ये लंब बनेगा। ये 90 डिग्री के सामने की भुजा लंब कर्ण है। देखिए इस कोण के लिए ये लंब बनेगा और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो अभी बच गया आधार, तो आधार बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं AC है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर √16 माइनस 9। तो बराबर हम लिख सकते हैं √7, यानी AB आ जाएगा 7 √अंडर आ जाएगा। साइन ए बराबर 3/4 यानी लंब बटे कर्ण। समझा? अब इसको नहीं लिखेंगे। अब क्या है, इसको जिसको साबित करना है, बायां पक्ष कौन सी? सेक स्क्वायर ए है। बायां पक्ष सेक स्क्वायर ए बराबर, हम इसको लिख सकते हैं सेक ए बराबर क्या होगा? इस कोण के लिए सेक ए बराबर होगा, कॉस के उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा आता है कर्ण बटे आधार, तो सेक का उल्टा होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार है आपका AB और कर्ण है आपका, नहीं सेक का उल्टा होता है ना, कर्ण न ऊपरी होगा AC या बटे AB का स्क्वायर होगा ना, या AC बराबर आपको मालूम है 4 और AB बराबर है
7 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 7 का √7 है ना, तो √7 का एंड दायां पक्ष कौन सी दूर दायां ये है ना, दायां कैसे थरथरा रहे हैं। दायां पक्ष क्या है आपका 1 + tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1 + tan ए, यानी ए कोण के लिए tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब होगा ये BC और आधार होगा AB, यानी हो जाएगा इसका BC या बटे AB, ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर। उसी प्रकार से कोसे के बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो इसमें कर्ण होगा AC है ये है, और लंब होगा BC, और इसका स्क्वायर जोड़ नहीं है घटाओ। कॉट का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका है AB और कॉट के आधार बटे कर्ण, कॉट को इसे आधार बटे लंब, तो आधार हो जाएगा AB और लंब हो जाएगा BC, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बनाएंगे तो हो जाएगा 1 + मान अब रख देंगे BC है 3 और AB है √7 के स्क्वायर बटे AC है 4 और BC है 3, इसका स्क्वायर होगा, और AB है √7 और BC है 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 + इसको आप बनाएंगे तो 3 तिहाई 9 √7 के स्क्वायर 7, हाँ इसको बनाएंगे तो 4 चौका 16 3 तिहाई 9 बटा में -7 और 3 तिहाई 9 बनाएंगे तो होगा लघुत्तम निकालेंगे 1 7 7, तो 7 + 9 बटे 9 9 के लघुत्तम 9, यही हो जाएगा 16 बराबर बनाएंगे तो हो जाएगा 7 9 16 बटे 7 बटे 9 बटे 9 बराबर 16 बटे 7, ये बड़का बाटा को बदलेंगे गुना में तो ये हो जाएगा ऊपरी 9 बटे 9, 9 से 9 कट गया तो बराबर बच गया 16 बटे 7, ये दोनों बगल बराबर आ गया, दोनों बगल बराबर आ गया ना। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ बायां पक्ष कौन सी बराबर है किसके दायां पक्ष, दोनों बगल बराबर है ना, इसीलिए सेक स्क्वायर ए बराबर है किसके 1 + tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। प्रूव्ड हो गया। उस 7 के सवाल लिखवाओ ना। यदि कोसेक थीटा बराबर, कोसेक मत बोलो, कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करे कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये सब जो निष्पत्ति आपको मालूम है समकोण त्रिभुज के लिए बनता है, तो हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले कोई भी अपना मन से मान लेते हैं, हम ABC ही बनाते हैं समकोण त्रिभुज बन गया।
इसका नामकरण कर देते हैं यहाँ से ए बी सी। ये कोण तो 90 डिग्री है और इस कोण को मान लेंगे कौन चीज, थीटा। क्या मान लेंगे, थीटा। अब बनाएंगे डायरेक्ट, माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए को मान लिए थीटा। समझ गए। दिया गया है, कौन सी, दिया गया है कोसेक थीटा। कौन थीटा, कोसेक थीटा बराबर 5/3 और कोसेक थीटा बराबर होता है कौन सी, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण इसमें बन रहा है AC और लंब BC। समझ गए। इसीलिए AC बराबर 5, BC बराबर 3। इसीलिए हम निकाल लेंगे, AC निकल गया 5, यानी कर्ण 5 निकल गया, लंब निकल गया 3। अब आधार निकाल लेंगे AB बराबर हो जाएगा √अंडर AC का स्क्वायर माइनस, हम लोग गलत लिखवा दीजिए, BC का स्क्वायर। समझ गई। अब AC कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस BC है 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √25 माइनस 9 बराबर √16 बराबर AB भी निकल गया कितना, 4। अब बायां पक्ष लिखवाओ, बायां पक्ष 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर बना देंगे। 1 - tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है इसमें BC, आधार है AB, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे 1 + BC बटे का स्क्वायर बना देंगे। 1 - BC कितना है 3, AB है इसका स्क्वायर बटे, याद रखना बराबर के बीच में ये पिछला बटा पड़ रहा है। 1 + 3/4 का बनाएंगे तो का 1 - 9/16, 1 + बराबर लघुत्तम निकालेंगे तो 16, तो 16 - 9, इसको बीच में पढ़ना चाहिए, इसी के सामने लाओ 16, तो 16 - 9, ये थोड़ा और नीचे होता 16, 16 - 9 बटे, ये भी 16 होगा और ये 16 प्लस बराबर 16 में से 9 गया 7/16 बटे 25 बटे बराबर 7/16। गुना में इसको बदलेंगे बड़का बट्टा को तो ऊपरी हो जाएगा 16, नीचा हो जाएगा 25, कट जाएगा तो बराबर आया एगो। इसको हम डायरेक्ट एक ही लाइन में बना दी है, क्योंकि ये बनाएंगे नीचे तो बोर्ड में कई बार लिखना पड़ेगा, जगह नहीं हटेगा। अब दायां पक्ष लिखाओ, cos स्क्वायर थीटा माइनस, कौन कौन के लिए हम पढ़ रहे हैं, थीटा कोण के लिए। थीटा कोण क्या है, ये है। तो इस कोण के लिए cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए आधार ये बनेगा AB बटे AC, इसका स्क्वायर है तो माइनस sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब ये बनेगा BC बटे और कर्ण AC रहेगा। अब सबका मान धर देंगे। AC आपको निकल गया, AB निकल गया आपको 4/5 का स्क्वायर माइनस BC है
3/5 का स्क्वायर बना देंगे इसको हम 16/25 माइनस 9/25, 25 का लघुत्तम 25, एक खूने मात्रा में लगेगा बराबर 7/। देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या है, यहाँ बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, इसीलिए जो दिया है क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसके, cos स्क्वायर थीटा माइनस। परीक्षा में ध्यान रहेगा, प्रूफ्ड हो गया, समझे, सीधे करना था ना, सिद्ध हो गया। 8वां क्वेश्चन लिखवाओ, नहीं सही से पढ़ो। त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर कितना है 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/√3, तो सिद्ध करे, क्या करे, सिद्ध करे कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। सवाल थोड़ा अच्छे से समझिए, ये त्रिभुज ABC है, इसमें कौन कौन समकोण है C, यानी जो समकोण है इसको क्या मानना होगा C। यहाँ पर दूसरा कोण नहीं लिखेंगे, C बराबर 90 डिग्री है तो C रहना चाहिए यहाँ पर, बाकी आपकी मर्जी, यहाँ पर A ले लीजिए चाहे यहाँ पर ले लीजिए, हम सुविधा के लिए कहाँ पर लेंगे, सवाल के हिसाब से कॉट B दिया हुआ है तो हम इसको B मान लेंगे, समझे, और इसको, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज ABC जिसमें C कोण समकोण है। अब हम बना देंगे, माना कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री बना दिए। दिया है, कौन सी दिया है, कॉट B बराबर 1/√3। बी कोण के लिए दिया हुआ है, यानी किस कोण के लिए कह रहा है, इस कोण के लिए, तो ये कोण B है, तो B के लिए कॉट B क्या होगा, कौन सी, आधार बटे लंब, तो इस कोण के लिए आधार बन रहा है BC और लंब बन रहा है AC, इसीलिए BC बराबर 1 तथा AC बराबर √3, यानी BC हो गया 1 और AC हो गया √3। जब दो भुजा मालूम है समकोण त्रिभुज में, तीसरी भुजा निकाल लेंगे, तीसरी भुजा इसमें कर्ण है, इसीलिए AB बराबर क्या होगा, √AC का स्क्वायर जोड़ कर्ण बन रहा है ना, तो कर्ण में जुटता है, बराबर हो जाएगा √AC हो जाएगा आपका √3 के स्क्वायर और जोड़ BC का मतलब 1 का स्क्वायर, बराबर हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर को 3 और जोड़ 1 का स्क्वायर को 1, बराबर √4 बराबर हो जाएगा, यानी आपका AB भी निकल गया। कितना, कोशिश कीजिएगा कि आप जब बनाए तो इसमें ना सटे, या ज़्यादा दिक्कत हो तो नीचे उतार दीजिएगा इसको। अब हमको जो भी कहेगा कर देंगे। अब उसमें से लिखाइए बायां पक्ष
कॉस बायां पक्ष क्या है, कॉस ए इंटू, बनाएंगे कॉस ए बराबर क्या होगा, ए के लिए कर रहा है, ध्यान कीजिए किसके लिए कर रहा है, ए के लिए, तो इस कोण को पकड़ेंगे और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इस कोण के सामने की भुजा ये है तो ये तो लंब बन गया, तो बच गया भुजा ये, तो ये बन जाएगा आधार और ये तो कर्ण है ही, तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी बटे ए बी, इंटू का मतलब इंटू, अब है कॉस बी यानी इस कोण के लिए कह रहा है, तो इस कोण के लिए आधार कौन बनेगा, बी सी और कर्ण तो वही रहेगा, बी सी बटे ए बी। अब रख देंगे ए सी बराबर आपका है √3 और ए बी है आपका 2, इंटू का मतलब गुणना, बी सी आपका है 1 और ए बी है 2, बराबर बनाएंगे तो होगा √3 बटे, बायां पक्ष कितना है √3 बटे 4। अब दायां पक्ष लिखवाइए तो साइन ए इंटू, याद रखिए इसके बीच बराबर नहीं पड़ेगा, इसके बाद बराबर पड़ेगा, साइन ए यानी ए के लिए कर रहा है तो इस कोण के लिए साइन बराबर जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, तो इस कोण के लिए लंब बनेगा यही बी सी बटे और कर्ण रहेगा ए बी ए। उसी प्रकार से साइन बी के लिए, साइन इस कोण के लिए कर रहा है बी यही ना है, तो इस कोण के लिए ये लंब बनेगा ए सी बटा ए बी। अब मान रख देंगे बी सी आपका है 1 और ए बी है 2, इंटू का मतलब गुना, ए सी है आपका √3 और ए बी है, बनाएंगे तो होगा √3 बटे 4। देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या आया है, यहाँ बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसीलिए जो दिया है उसको हम लिख देंगे कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर है साइन ए साइन बी। समझ गए, ये चैप्टर आपका क्या हो गया, खत्म।